तो शुरू करते हैं। साइंस में जो फिज़िक्स चल रहा है आप लोग का, फिज़िक्स में जो अगला चैप्टर था वह है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से संबंधित है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, वह दिया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है आपका एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण है। तो विद्युत धारा को जो मापने वाला उपकरण है वह है आपका अमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह होता है आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी चालक में किसी बिंदु से 5 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान होगा। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है, दिया हुआ है कि मिनट कह रहा है कि किसी चालक में किसी बिंदु से 5 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो आपको यहाँ से फार्मूला लगाना है कि 1 एम्पियर बराबर आपका होता है कूलाम बटे में सेकेंड। कूलाम बटे में क्या होता है आपका सेकेंड होता है। एम्पियर बराबर ये फार्मूला होता है, इसको फार्मूले को ध्यान देंगे आप लोग। तो आपको एम्पियर ही निकालना है क्योंकि आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो एम्पियर में दिया हुआ है। तो बस कूलाम आपको कितना दिया है, 300 कूलाम दिया हुआ है। अब यह समय जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। इसको सेकंड में जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 5 मिनट बराबर कितना सेकंड, 300 सेकंड। जैसे इसको कटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 एम्पियर मिल जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि विभव मापने के लिए काम आता है। तो विभव मापने के लिए जो काम आता है वह आता है आपका वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर को जो लगाया जाता है वह लगाया जाता है समांतर श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यह कौन सा नियम है। तो यह नियम जो है वह ओम का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह होता है आपका ओम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो वह होता है आपका ओम गुणा मीटर। और ओम का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से सिंबल इसका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह होता है आपका वेबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। तो वह निर्भर करता है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर यह क्या करता है आपका निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। तो यदि तार की लंबाई 8 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। तो आप लोग इस एक तरह से मैथ का ही क्वेश्चन हो गया कि 4 मीटर था तो उसका प्रतिरोध कितना था, 5 ओम था। जैसे ही 4 से यह कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि इसका दोगुना हो गया। तो प्रतिरोध भी 5 ना होकर यह भी इसका दोगुना हो जाएगा, मतलब कितना, 10 ओम हो जाएगा। जी आपका आंसर हो जाएगा। तो आसान सा प्रश्न था जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा और सबसे घटिया सुचालक का युग्म है। तो चांदी आप जानते हैं सबसे अच्छा सुचालक है और इसमें जो सुचालक जो घटिया हो जाएगा वह हो जाएगा शीशा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से अर्धचालक का उदाहरण है। तो अर्धचालक का जो उदाहरण है वह है आपका सिलिकॉन। कौन सा है आपका, सिलिकॉन, यह होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य होता है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम लोग अतिचालक। उन्हें कहते हैं हम लोग अतिचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। तो वह है आपका माइका, जिसे हम लोग अभ्रक कहते हैं। और यह भी आप जान लीजिए कि भारत पहला ऐसा देश है एकमात्र कि जो अभ्रक का सबसे ज़्यादा भंडारक है। अगला क्वेश्चन है कि घरों में कूलर, पंखे, बल्ब किस क्रम में लगाए जाते हैं। तो वह लगाए जाते हैं
समांतर क्रम में। समांतर क्रम में घरों में कूलर, पंखे, बल्ब इत्यादि जो होते हैं उनको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण समान रहता है? तो यह जो समान रहता है वह रहता है आपका प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी की आवृत्ति होती है, तो वह होता है आपका 50 हर्ट्ज। यह होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वह आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस धारा की वोल्टता को बदलता है? तो वह बदलता है एसी को, प्रत्यावर्ती धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनित्र जो है वह आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनित्र की कुंडली को क्या कहते हैं? तो जनित्र की कुंडली को आर्मेचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि वह साधन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। जिसे हम लोग मोटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो वह बना होता है टंगस्टन का। तो ये रहे आज के फिजिक्स के प्रश्नों के आंसर, और कल हम लोग का इसमें जो टेस्ट रहेगा इसी का पार्ट 2 रहेगा। थैंक यू।